अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको सस्ते बॉयज़ के सस्ता पॉडकास्ट में। आज हमें शहरी भाई ने भी ज्वाइन की है और उमैर भाई, इनको तो आप जानते ही हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हमारे माजी में क्या गलतियाँ हुई पाकिस्तान में और हम इस नहज पे कैसे पहुँचे, और उसके बाद कि आगे हम अगर ग्रो कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और क्या हम यहाँ से इस मझधार से निकल भी सकते हैं। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हो सकती है, जो गवर्नमेंट कर सकती है, उस पे भी, और एजुकेशन का क्या हाल है और एजुकेशन कैसे अच्छी हो सकती है, और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इनके बारे में क्या हो सकता है, इनको अच्छा कैसे किया जा सकता है। मतलब कि फ़ीस इनकी बहुत ज़्यादा होती है, उस पर बात होगी। फ़ीस इनकी सही है, गलत है, इस पे भी बात होगी। तो शुरू करते हैं जी। चले जी, उमैर साहब, ये भाई पहले मेरे ख्याल से एजुकेशन पे सही है। पहले तो इस बात पे बात करते हैं ना कि देखो, जैसे भी शायद भाई कह रहे थे कि 75 सालों में, हाँ, जैसे 75 साल पहले हम लोग ट्रेनें भर भर के जानों पे खेल के इधर आए थे पाकिस्तान में अच्छे फ्यूचर के लिए। सही बात। आज उन्हीं जानों पे खेल के जहाज़ों में डंकियां लगा के इस मुल्क से भाग रहे हैं। सही बात है। तो ये इस यहाँ तक हालात कैसे पहुँचे हैं? सबसे सबसे मेरे ख्याल पाकिस्तान के ये 75 साल जो पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा, वो सबसे बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी कि हमने किसी चीज़ को मैनेज नहीं किया। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा हमजा शहबाज की तरह या हसन इकबाल की तरह कि करप्शन करके भी मुल्क तरक्की कर जाते हैं। करप्शन होनी भी चाहिए थी, पहली बात तो ये। और वैसे ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि ऐसे मुल्क भी हैं जो हमारे बाद या हमारे साथ ही लगा लें कि अब जो ख़त्म हो चुके थे बिल्कुल ही। ऐसे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी तो कुछ भी नहीं बचा था। जर्मनी, जापान कुछ नहीं बचा। जर्मनी फिर 80s में जाके फिर इकट्ठा हुआ है। उससे जर्मनी पहले ने 65 में पाकिस्तान से लोन भी तो लिया। लोन भी लिया है, ये भी बड़ी बात है। और एमिरेट्स एमिरेट्स देख लो यार, एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो भी पाकिस्तान के 2 जहाज किराए पे लेके उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई थी। आज देख लो एमिरेट्स एयरलाइन कहाँ पहुंची हुई है। तो हमारी मिस मैनेजमेंट कह सकते हैं। हमारे पास सब कुछ था। अभी भी रेको टेक का जो हिसाब किताब है, अगर वहां से कॉपर जो निकलता है, अगर वो कॉपर और सोना भी निकलता है वैसे तो, वो कॉपर जो निकलता है, और कॉपर इतनी महंगी धात है, वो एक्सपोर्ट करना, लेकिन उसकी मैनेजमेंट हम ना थोड़े से एक ना टुकड़े की खातिर ना, थोड़े से अपने कमीशन की खातिर बहुत बड़े बड़े डिसीजन कर लेते तो हैं। ये मिस मैनेजमेंट तो ना हुई, ये तो अखलाकियात की बात है ना एक्चुअली। जो जिसके पास पावर है, जैसे जो अंग्रेज काम छोड़ के गए थे, मतलब जैसे उन्होंने एक गांव से एक बंदा उठाना, उसको तहसीलदार या नंबरदार या कोई उसको ऊपर से पोस्ट दे देनी अपनी तरफ से। अब सारी मराद उसके लिए हैं, और उसने मतलब खुद भी इंजॉय करनी है उन चीज़ों को, और गवर्नमेंट को देना है। अवाम का उसने कुछ नहीं सोचना। आज तक वही काम चल रहा है। जो भी जिसके पास मैनेजमेंट है, जिसके पास पावर है थोड़ी सी, वो या तो अपने लिए कुछ करेगा या अपने अकाउंट के लिए कुछ करेगा, जिन्होंने उसको वहाँ पे लाने के लिए, पोस्ट पे लाने के लिए हेल्प किया है। अवाम का कोई सोचता नहीं है, ना कोई पॉलिसी बनी सारी उम्र के लिए में अवाम के लिए। अवाम तो कोई खुद भी नहीं सोचती ना। अवाम भी तो इन पॉलिटिशियंस को लेके आती है। हमारी एक फोटो लग जाए तो हम फेसबुक पे चिपका देते हैं जी। जिसको घर में रोटी 2 वक्त भी मिलती, वो भी कहता सियासी हालात नाली डिस्कस करते हुए नाली पक्की कराने पे वोट दे देते हैं, तो फिर बाद में ऐसी होना है ना। तो यही बात है। हम बेसिकली, हमारा विजन ब्रॉड नहीं है। हम एक्चुअली मैं अगर इसको थोड़ा सा अभी तो वैसे प्रीमेच्योर है कि समराइज़ करूँ इस तरह की बातों को, तो मेरे नज़दीक बात कुछ ऐसे है कि अवाम, हम एज ए मिनहसल कौम, हम एक बहुत घटिया कौम है। बिल्कुल ठीक है ना। हम घटिया कौम इस सेंस में हैं कि हमें अपनी ज़ात की ज़्यादा फ़िक्र है। जिस तरह बात थी कि पहले हम पाकिस्तान की एक अलहदा आज़ादी हासिल करने के लिए, आज़ाद मुल्क में आज़ादी से जीने के लिए आए थे। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का, मतलब इस्लाम था तो हम इस्लाम के मुताबिक जीने के आए थे। इस्लाम हमारा मज़हब है, हमने उसको अडॉप्ट था हमारा, हमने उसी के मुताबिक चलना था। हमने कहा कि इधर इस्लाम की मतलब इजारादारी होगी, इस्लाम होगा हर जगह पे। हमने इसको ऐसे समझा कि जैसे कि ये दूसरी मक्का के बाद ये स्टेट है। तो हम इसको वो समझ के पाकिस्तान को आए थे। मतलब हमारे जो वालदैन हैं, वालदैन के भी वालदैन बड़े हमारे ये समझ के उन्होंने माइग्रेट किया। यहाँ पर जब आ गए तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अब जिसे कह लें कि एक धोखा बिल्ट इन होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर मैं दिहाइयों में कंक्लूड करूँ तो स्पेशली ज़िया के दौर के बाद से लेके सिंस 2018 तक की अगर मैं बात करूँ, तो इस दौर में जो आवाम को धोखा दिया गया उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और आवाम उस धोखे पे, मतलब हमारे वालदैन या उस धोखे पे आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता हम
मतलब पीछे से पीछे होते गए हमारी। मतलब 2001 के बाद पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी पाकिस्तान की नहीं बनी। जैसे वेव्स है, पेल हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सारी उससे पहले की हैं। 2001 के बाद कोई पाकिस्तान की बड़ी कंपनी पाकिस्तान में नहीं बनी। जो भी बनी है वो 4 साल 5 साल चलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। एक बंदे की कंपनी में भी एक जिसे कह लो कि मैच्योरिटी पीरियड होता है, 8-10 साल में कंपनी मैच्योर होती है, उसके बाद वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करती है। अब रिसेंटली मतलब मैं काफ़ी बातों को मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि एज ए कौम हम फ़ारग हैं, ठीक है। हमारी मतलब हमें पता नहीं है कि अखलाकियात क्या होते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें अपना फ़ायदा चाहिए पाकिस्तान का। अगर मैंने किसी कोई गलत चीज़ करनी है तो मैं देखूंगा कि मतलब जैसे रिश्वत लेनी है तो मैं अपना और अपने बच्चों का सोच के पैसे लेके, उनका टेम्परेरी शादी के कपड़े लेके कुछ लेके मैं आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं सोचूंगा कि उन पैसों से अगले बंदे को क्या नुकसान। और एंड ऑफ द रिज़ल्ट के एंड ऑफ द डे हुकूमत को ना टैक्स मिला ना कुछ मिला, इसके पे ना मेरी इंक्वायरी हो रही है ना किसी और की इंक्वायरी हो रही है। मतलब इस तरह की बातें जब सम इकट्ठा होता जाता है, कतरा कतरा दरिया बनता है, तो वो उसका नेट इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे भी आता है। अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है पॉलिसी बनाने के अलावा। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं आता। इम्प्लीमेंट करती है तो फिर उसको ये नहीं आता कि इसको अब कैरी फॉरवर्ड कैसे करें। जब कैरी फॉरवर्ड करना शुरू करती है तो वो जो पहला सिस्टम है वो ख़राब होना शुरू होता है कि अब कलेक्शन ख़त्म हो जाती है उनके पास। तो वो ओवरऑल जो मैकेनिज़्म है ना जिसके थ्रू एक गवर्नमेंट रन करती है, जिसे कह लो कि मैनेजमेंट की बात की थी, वो भी हमारी ख़राब होगी। फिर इस मैनेजमेंट को ख़राब करने के अनासर आना शुरू हो गए कि ख़राब करते कौन है। उसके अंदर जिस तरह सो कॉल्ड के हमारे जिसे कह लो कि इस्टेब्लिशमेंट में, या मैं सीधा कहूँगा हर कोई अपना हिस्सा निकालना चाहता है उसमें से। वो सबसे बड़ा धोखा दिया हमने। मतलब इंडिया चला गया जी चांद पे जाने के लिए, उन्होंने वो लॉन्च कर दिया और हमारे पास तराने लॉन्च हो रहे हैं। मतलब ये हमारे पाकिस्तान की हकीकत है कि पाकिस्तान को धोखा देने के लिए ये कर रहे हैं। आगे कोई बढ़ने की बात नहीं है। हमें तराने बना के हमें उल्लू बनाया जा रहा है कि जिस तरह के हम यही रहेंगे कि हम तराने बना के हमने जंगी करनी है। क्या हमने क्या शहरी भाई, इसमें आप ये नहीं लगता आपको कि इसमें हमारे बड़ों का कसूर है? नहीं, मैं यहाँ पाकिस्तान में यहाँ कोई आप तक पहुँचाने में नहीं, मैं इसमें मैंने कहा है कि उसमें मेरे वालिदैन भी है कि वो ज़िया दौर से लेके 2018 तक ये जो लोग भी बड़े थे ना, जिन्होंने भुट्टो वाज अ लीडर कह के ज़िया दौर के ख़त्म होने के टाइम जब शुरू हुआ था नारा कि भुट्टो फारग था, वो भुट्टो बहुत बड़ा लीडर था। फिर अब जाके अगर हम उसको भी समराइज़ करें तो किया क्या था उसने? ज़री इस्लाहत की, उसके बारे आज तक कोई बोलता नहीं है कि ज़री इस्लाहत क्या की। सिंध में उनकी ज़मीन तो वैसे की सिंध में कोई तब्दीली नहीं आई, वो वैसे का वैसे। पंजाब में इस्लाहत हुई, आधे लोगों को ज़मीन वापस मिल गया, आधे को वापस नहीं मिली। और कईयों का फिर देखो ना, ज़री इस्लाहत कर दी। अब ज़री इस्लाहत में बाकी वो करप्शन को कर्ब नहीं कर रहे। करप्शन कैसे कि ना, एक बंदे का ना, अब मैं समझो ज़री इस्लाहत आ गई, मुझे पता लग गया, मैं अपने ना 20 बच्चों के नाम लिखवा के उनके नाम ज़मीन चढ़ा दिए मैंने। वो मेरी ज़मीन कहीं नहीं गई, हालांकि पैदा नहीं हुए वो। इसको कौन रोकता? नहीं, कोई नहीं रोक सकता था इसको। और ये करना भी सही नहीं था। ये नहीं, ये आप जिसकी ज़मीन चल रही है जो भी है वो, तो मैं कह रहा हूँ कि हर एक इवेंट पे, हर एक हुकूमत के दरमियान में वो, अगर मैं सिंपल कहूँ ना तो मुझे मेरा जहन इसी तरफ जाता है कि जैसा रिसेंटली अगर ये जो हमारे, मतलब मैं अगर रिसेंट का वाक़या बताऊँ, 9-10 मुहर्रम चल रही है, 11वीं मुहर्रम आज है, तो अगर आज की बात करूँ तो अभी तक कोई सिग्नल्स बंद नहीं किए गए। आखिर क्यों नहीं बंद किए गए? मतलब मोबाइल के सिग्नल्स क्यों नहीं बंद किए गए? क्या हमारी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी पुलिस की, आर्मी की, कि उन्होंने बंद नहीं किया इसको? या तो ये खुद करवाते हैं, या ये खुद करवाते हैं, ठीक है, या खुद करवाते हैं। उन्होंने कहा कि जी इस बार इमरान खान हमारे लिए बड़ा चैलेंज है एज़ कम्पेयर टू शिया सुन्नी फसाद, तो लेट्स टैकल दिस। मतलब कि इमरान खान को टैकल करना है एज़ कम्पेयर टू शिया सुन्नी फसाद से बेहतर है। तो उन्होंने सिग्नल्स, उन्होंने कहा कोई शिया सुन्नी आपस में नहीं लड़ेंगे, कोई वो वैसे का वैसे रहा। जो स्टेटस को था वो शिया सुन्नी आपस में वो करके मातम करके सारा कुछ हो भी गया और सिग्नल्स बहाल रहे। मतलब दैट वाज के टोटली, मतलब जिसे कहो कि 9 मई के बाद जब सिग्नल्स बंद कर दिए थे, पता नहीं कितने दिन सिग्नल्स बंद रखे हैं, उस पर कोई बहस नहीं हुई। लेकिन इस पे आके आज जब ये वाक़ई हो रहे हैं तो उस पर कोई इनकी कोई समझ नहीं है। तो मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम समझें, तो मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक कॉलम था किसी का लिखा हुआ, पाकिस्तान में 300 यूनिवर्सिटियाँ हैं टोटल और 30,000 पाकिस्तान में ये मज़ार हैं, ठीक है। तो टोटल मतलब 10% हमारी यूनिवर्सिटी हैं, और जो मज़ारों पे हमारे लोग पल रहे हैं या मज़ारों से लोग जो जाहिल बन के निकल रहे हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी जो बच्चा निकल रहा है। बात की और चली गई, लेकिन आपने कहा कि ज़्यादा और से आगे जाओ तो फिर सारा कुछ सिस्टम ख़राब हुआ है।
वैसे मैंने ना एक दफ़ा औरिया मकबूल जान के ना एक सुना था। अब औरिया मकबूल जान, जाहिर सी बात है मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, वो एक सिविल मतलब कि ना वो CSP रहा है वो बंदा, CSS ने किया था और बड़ा सर्व किया उसने। तो उस बंदे के ये अल्फाज थे कि था खराबी तो आपके शुरू से शुरू होगी। शुरू से शुरू, मैं भी यही मानता हूँ। हाँ, शुरू से शुरू कैसे हुई थी? उसने कहा कि जी लियाकत अली खान साहब जो है ना, इन्होंने जाना था रशिया, ना उस वक्त पावर्स थी 2, ठीक है, या US थी या ये, लेकिन US से भी बड़ी थी USSR। तो उन्होंने जाना था USSR, लेकिन उन्होंने वहां से कैंसिल करके वो चले गए USA, और US से जाके जहाज मिला, फिर उन्होंने कहा कि घूमने फिरने के लिए यूरोप तक घूमते रहे। आप कनाडा घूमे, अमेरिका घूमे, यूरोप तक घूमे। तो उनके खर्चे पे आप घूम रहे हो, तो आप उनके मतलब उनसे इजाजत लेके, तो आपकी हालत क्या होगी? वो उस चीज को अभी तक वो वैसे ही डील कर रहे हैं कि ना हमारी कोई औकात नहीं है। ये लियाकत अली खान साहब को ये नहीं लेना चाहिए था उनसे, ये क्या कि मैंने नहीं घूमना है। मतलब मुल्क बनाया, मुल्क के सरबराह हो तुम, एग्जेक्टिव उसके हेड हो, और आप जो है ना उनसे कह रहे हो कि मुझे जहाज में घूमना है। तू पिकनिक पे आया बात है यार जी, पिकनिक पे आया हुआ है। मैं अगर मैं रेवोल्यूशन की बात करूँ ना कि ये सब चीज़ें कैसे तब्दील होती हैं, तो ये तब्दील होती हैं, एक जिसे कहते हैं ब्लड शेड का रेवोल्यूशन आता है, और दूसरा रेवोल्यूशन अगर मैं इन द बेसिक एसेंस की बात करूँ कि जो मुझे फील होता है जो रेवोल्यूशन आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है कि पहले हम कहते थे सिंधी बलोची पठान, और कौन है कि सिंधी बलोची पठान पंजाबी, ठीक है, आपकी सॉरी। तो मतलब ये पहले यही होता था कि ये हम डिफ्रेंशिएट, व हर जगह पे डिफरेंस, वो जो सराइकी हैं वो भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, फिर हर जगह पे खानों के अंदर अलग डिफ्रेंशिएट। लेकिन अभी जो रिसेंटली मैं अगर देखूँ ना, तो 2000 मतलब जब इमरान खान, और ख़ास तौर पे जब इमरान खान निकला है, तो मतलब उस अपनी सीट से उसको फारग हुआ है, तो अब वो जिस तरह सड़कों पे आया हुआ है और ये हरकतें हो रही हैं, तो अब ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है। अब क्या सिंधी, क्या बलोची, क्या पठान, क्या सारे के सारे विदाउट एनी काइंड ऑफ मतलब के डिस्टिंक्शन ऑफ द कास्ट के ये क्या हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अभी जो आ रहे हैं ना, जो जिसको मैं फोर्सी कर रहा हूँ इन द 5 to 10 years जो आगे आने वाला है। अच्छा, मैं एक पहले बात कर दूँ, इमरान खान जब आया था ना, तो इमरान खान के बारे 100 बातें थी, वो ऐसा बुरा है, वो ये है, वो है। बट इमरान खान का आना और इमरान खान का अभी कायम रहना यहाँ पर, वो इस तरह मेरे जब आ रहा था तो मेरे ज़हन में था कि इमरान खान इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा फॉर पाकिस्तान, कि इसके बाद जो आएगा ना वो इससे भी 10 गुना बेहतर आएगा, क्योंकि उसका चांस नहीं होना पाकिस्तान में। मतलब कि इमरान खान को अगर निकालना भी है ना, तो इससे बेहतर ही लाना पड़ेगा। स्केल सेट हो जाता है ना फिर। हाँ, अब स्केल जिस तरह सेट हुआ है, हर किसी को नज़र आ रहा है कि स्केल किस लेवल का है। मतलब जो जिस तरह GDP बढ़ी है, जिस तरह बकिया चीज़ें, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट ज़्यादा हुई है, या जिस तरह हम बात करें कि हालात बेहतर हुए हैं। मैं अगर सड़कों की बात करूँ, तो सड़कों पे पुलिस जो थी वो उठ के थाने में चली गई थी वापस। सड़कों पे कोई चौकियाँ नहीं बन रही थी, कोई सब कुछ पुलिस वाले अपने काम ड्यूटी फराइज एग्जाम दे रहे थे। और द बेस्ट थिंग ऑफ द रोड्स कि भाई वो अपने ड्यूटियों पे उसने वापस भेजा, ठीक है, वो कर रहा था। लेकिन अब वापस वो, क्योंकि जिसे कह लो कि पसंद नहीं आ रहा था हमारे ताकतवर हलकों को, वो उनकी पावर्स को टेल कर रहा था, क्योंकि उस डेमोक्रेसी को इन ट्रू सेंस पाकिस्तान में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने उसको फारग किया। वही पहले वाले सारे यार एक चीज़ है, सबसे बड़ी बात है कि ना इमरान खान एक बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। अगर इमरान खान का आप कहते हैं ना अल्टरनेट कोई उससे स्टैंडर्ड अप ही आएगा, तो वो कब आएगा ना जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। नहीं, पहली बात तो ये वो हो नहीं सकते। हाँ। आप इस चीज़ को समझ लो कि अवाम जिसकी मर्जी वो हो जाए, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली बात ही ख़त्म हो जाती है। एक तो ये पंजाब गवर्नमेंट आपने देख लिया कि मरियम का अगर जलसा हो रहा है तो उसमें प्रोटोकॉल मिल रहा है, सिक्योरिटी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। लेकिन जब इमरान खान का कोई जलसा होता है तो रैली निकालते हैं, तो वहाँ पे फायरिंग हो रही है, ऐसे ही ऐस मारे जा रहे हैं, और वो अभी तक अपना के वो FIR नहीं करा सका। हाँ। तो ये चीज़ ना, ये पाकिस्तान में भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली बात तो मुश्किल है। दूसरा फिर बाद में आ जाओ कि ना उसके, मैं कहता हूँ कि इमरान खान को अगर चाहिए, अगर इमरान खान सही मानों में अपने आप को लीडर समझता है, तो उसको चाहिए कि ना हमारे मुल्क में ना सूबे बना दे। सूबे बनाने का आपको भी पता है कितना फायदा, बहुत मुझे पता है कितना फायदा, ठीक है। सूबे बनाने का, अगर पंजाब ये भावलपुर तक एक सूबा बन जाता है, ऊपर से एक और सूबा, ऐसे एक नक्शा भी बना हुआ है। नक्शा आप नेट पे सर्च करोगे, किसी वेबसाइट पे पड़ा होगा, 16 के 17 उन्होंने सूबे बनाए हुए हैं। अगर सूबे बन जाएंगे, हर किसी को अपना अपना हिस्सा मिलेगा, हमें अपना हिस्सा मिलेगा, तो हमें जो हिस्सा मिलेगा ना उससे हम
कुछ अच्छा कर सकते हैं। अभी तो हमारा तो मतलब पहुंचता ही नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद एक ऑटोनमस थोड़ी बहुत पावर्स तो है ना सूबे को। अगर छोटी सी स्टेट होगी ना तो उसमें एक पॉलिटिकल पावर बनना आसान होता है, मतलब एज कम्पेयर टू कि एक इतना बड़ा नाम चाहिए। नहीं तो फिर इमरान खान जैसा नाम चाहिए अगर उसने पूरे पाकिस्तान में पार्टी बनानी है। नहीं वैसे ऐसा चलो बात तो मैं ये कहता हूँ कि ना सूबे बनेंगे ना उसमें हर बंदा एक, हम पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम यहाँ से नाजिम से शुरू कर लें, लेकिन हमें पता हो बहावलपुर तक हमने पार्टी, यहाँ से हमें मतलब ये जो है ना मोबिलिटी हमारी आसान है। लाहौर तक या फिर पूरे पाकिस्तान में एक पार्टी बनाना और पॉलिटिकल पार्टी अगर हम अच्छा भी करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते। ये भी तो एक मसला है। फाइनेंस बहुत बड़ा इशू है। नहीं वैसे मेरे ख्याल से सबसे वैसे पहले भी ना एक बात है, ये तो अब यूके अगर अंग्रेज़ों को देखें आप या अमेरिकन को देखें, उनको आज़ाद हुए 200-300 साल हो चुके हैं। एक बात ये भी आती है कि कुछ कौमों को बनने में टाइम लगता है। अगर उनकी 50 साल या 60 साल बाद की हिस्ट्री, 70 साल बाद की हिस्ट्री देखें अमेरिकन की, तो वो तो ये तो कुछ भी नहीं है जो हमारे हालात हो रहे हैं। नहीं, मैं अगर इसको मैं थोड़ा सा वो हिस्ट्री के हिसाब से लेके चलूँ ना, तो 1215 में मैग्ना कार्टा हुआ था, ठीक है। मैग्ना कार्टा से पहले ये था कि जो सारे पावर्स किंग के बाद सारी पावर्स किंग के पास थी। यूके के जो था ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट किंग के पास है। किंग वाज द मतलब जुडिशरी, किंग वाज द मतलब आर्मी उसकी है। किंग ने जो कानून बनाना है, जो हमारी लॉ मेकर लेजिस्लेचर उसके था, ठीक है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने लिखना शुरू किया, उन लोगों को मारा भी गया उस टाइम। तो उन लोगों ने लिखना शुरू किया कि सारी पावर्स इनके पास नहीं होनी चाहिए। 1215 में जब मैग्ना कार्टा पास हुआ, उसके बाद जब करते करते 1800 में करीब आके जब 1700 कुछ आया, तो वो ये चीज़ बड़ी पुख्ता होगी इस चीज़ पे कि ये पावर्स इनके पास से ले लेनी चाहिए। कि किंग के पास सारी पावर नहीं, एक पावर हो तो दे दें तो ठीक है, दैट इज़ वेल इनफ फॉर द किंग, वो उस पर इंजॉय करे, बाकी पावर्स उसके पास नहीं, ठीक है। तो वो उन्होंने पावर्स लेना शुरू किया और इन द एंड, बाय द एंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यही हुआ था कि किंग से सारी पावर्स ले चुके थे। 1800 कुछ में आके कॉन्स्टिट्यूशन उनका प्रॉपर बन चुका था, सारी चीज़ें आ गई थी उनके ऊपर कि किंग से पावर्स ले ली चुकी थी। अब इस एंगल से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है इट्स ऑफ अबाउट 75 ईयर्स, और वो जो हिस्ट्री है ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो नियरली तकरीबन कोई 800 साल प्लस की अभी उनकी हिस्ट्री है। तो वो फिर हम उसके ऊपर जाएंगे तो फिर हमें 800 साल लगेंगे। बट उस टाइम ना मीडिया था, ना उस टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ था। तो इस मामले पे ना क्या कहते हैं, वो अभी थोड़ा सा जल्दी हो सकता है कि शायद ये हो जाए पॉसिबिलिटी, अदरवाइज तो क्या कहते हैं, लेकिन ये कि इतना जल्दी नहीं होगा कि अभी अगर हम देखें तो इस्टेब्लिशमेंट के पास जुडिशरी है। अगर रियलिटी देखा जाए, हाँ ऐसी है। जुडिशरी वो है, मतलब चाहे इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ आपको, मिसालें साथ साथ देता जाता हूँ। जुडिशरी है, इसका ना आप मिसाल ये ले लो कि 90s में ना वजीर आला था शहबाज शरीफ, वजीर आजम थी भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो। तो पंजाब गवर्नमेंट हटा दी गई थी उसकी, ठीक है, गवर्नर राज लगा दिया गया था। फिर जब उसका फैसला करना था ना, तो वो फैसला जी चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर जो है ना पूछ रहा है कि क्या फैसला करो, आर्मी वाले से पूछते क्या फैसला करो। आर्मी उन्होंने कहा जो तुम्हारा बनता है ना कानून का वो कर दो, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन बन गई थी, मतलब पंजाब गवर्नमेंट फिर जो ना फिर उन्होंने बहाल की, फिर उसके बाद टूट गई जैसे मर्जी। इसका एक और मिसाल देता हूँ आपको। नसीम हसन शाह एक छोटे कद का चीफ जस्टिस रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, चीफ जस्टिस भी रहा। उसने एक जो फैसला किया था ये ज़ियाउल हक के दौर में भुट्टो की फांसी वाला, वो भी वो मानता है कि गलत हुआ था। उसके बाद उसने जो सुप्रीम कोर्ट में रहा, फिर उसके बाद एक ना शो में उससे पूछा है इंटरव्यूअर ने कि आप बताएं कि क्या जज को नहीं करना चाहिए फैसला कोई हक सच पे। उसने कहा जज को भी कभी होता है कि अपनी नौकरी बचा ले, मतलब उनकी मेंटालिटी है सर। और उसके बारे में मशहूर है, एक उसने फैसला करना था, उसमें उसने पूछा था, वो उसी एक बुक में है किसी ने लिखा कि उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछा था कि क्या फैसला मैं करूं। उन्होंने कहा जो फैसला होता है कर दो। ये इस तरह के नीचे लेवल लगे हुए लोग हैं। हमारी जुडिशरी कभी आज़ाद नहीं थी, ना जुडिशरी आज़ाद है, ना आर्मी आज़ाद है, यार ना। और अयूब खान के दौर से देख लो, उसके मार्शल लॉ को लीगलाइज करने के लिए ना 200 केस था। एक 200 को अगर छोड़ते थे, ठीक है, वो 1929 का कानून था जो इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, अगर उसको उस कानून के तहत छोड़ते थे तो इसका जो बनाया हुआ इसका लगाया हुआ मार्शल लॉ वो खत्म होता था। मार्शल लॉ इसका वो हो जाता था, क्या कह सकते हो, इलीगल हो जाता था। तो उन्होंने उस बंदे को फांसी लगा दी, 200 केस,
बड़ा मशहूर 200 बंद हो गए, 200 नहीं 200 उसका नाम 200 बंदे का नाम। ओके ओके, हाँ ठीक है। 200 केस बड़ा मशहूर केस। नहीं अच्छा चले, अब मैं ये बात मैंने ये की कि 800 साल जैसे उन्होंने बताया कि लगे हैं कौम को बनने। हाँ। तो ये तो जो अपने 71 में आज़ाद हुए हैं बंगाली, ये तो हमसे आगे जा रहे हैं अभी भी। और यार इसको छोड़ो, उससे पहले मतलब उनमें ऐसी कौन सी वो कौम पहले से बंगाली तो कुछ भी नहीं है। जर्मन देखो आप, जर्मन देखो, जर्मन तो जो 45 में थे ना, हमारे बुढ़ापे में। 45 में उस जाके जुड़े कब है फिर? नहीं तो बर्लिन वॉल कब टूटी है? नहीं तो अगर ना जर्मनी देखो ना देखो बांग्लादेश, आप चाइना को देख लो 1948 या 49 50 समझ लो 50 वो आज़ाद हुआ, तो उसके बाद अब क्या पोजीशन है चाइना की? फॉल ऑफ नैनजिन भी हुआ था, मतलब नैनजिन वॉर। बेसिकली करना एक मकसूद है कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। लेकिन बात देखो ना, चाइना देखा जाए तो मिसालें काफ़ी सारी हैं। अच्छा खैर, मैं वहाँ से उठकर आया हूँ, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, वहाँ से उठकर आया हूँ तो आप एक बात कर रहे थे कि सूबे ज़्यादा होने चाहिए, तो उसका बेनिफिट्स क्या हो? हाँ, उसका बेनिफिट, बहुत सारे उसका बेनिफिट पता है क्या? मुझे यार इसके ऊपर एक अलग से नहीं, करना छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि उसका बेनिफिट होगा क्या? उसकी ना एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगी। मैं बात एक मैं तो ये आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। जब मैं गया हूँ ना पेपर देने के लिए, मैं पूरे पंजाब से कम्पीट किया था जाके लाहौर में। वो सिर्फ बावजूद डिवीजन तो कम्पीट किया। जॉब्स की हद तक समझ आ गई, जॉब्स की हद तक, कानून की हद तक, कोटों की हद तक, हर चीज़ की हद तक। वो जॉब्स की हद अंदर, कोटा जॉब के अंदर ही आ गया। उसके बाद यार हमारा देखो ना, आप सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ज़हन में ये एक वाइबल सोल्यूशन ज़रूर है, बट इतना भी वाइबल नहीं है कि इट इजीली कैन बी डन। इसके काफ़ी सारे नुकसानात भी होने हैं। नुकसानात अपनी जगह पे, मतलब आप देखें कोई ना कोई काम करोगे आप, सेक्रीफाइस के बगैर काम नहीं होता। मैं भी ये पहले बात कर रहा हूँ चाइना की। कोई ये जो है ना, ये कोई भी हरकत होगी उसके पीछे कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। अब अगर आप कहेंगे सूबे करेंगे तो उससे फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। कोलेटरल डैमेज भी ये देखना होता है कि डैमेज आपको कितना कम से कम हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ ना, देखो जहाँ हद तक मुझे पता है कि मैं होता हूँ ग्रेन मार्केट के अंदर, ठीक है। अब मैं उस लिहाज से बात करना चाह रहा हूँ, अगर ये सूबा जो कह रहे हैं ना कि सनी भाई ने कहा कि सूबे ज़्यादा होने चाहिए, लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा, मेरे भाई ने भी, मैनेजमेंट आसान होगी, लेकिन उससे पहले आपको करप्शन खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके सूबे के ऊपर आप स्टेप रखो। जैसे कि जब हम आते हैं अपना इस चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ का सीज़न आता है, किसी भी अजनास का सीज़न आता है ना जब, तो सबसे पहले उठाकर उन्होंने सुबहबंदी लगानी होती है। अब सुबहबंदी लगा दी, फॉर एग्जांपल कि भाई यहाँ अब आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जो गंदम है ना, वो हमारा जो इस वक्त यहाँ का बावलपुर डिवीज़न का जितना भी एरिया आता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 70% पूरे पाकिस्तान को फीड कर रहा है, ठीक है। तो अब जब यहाँ सुबहबंदी लग जाएगी तो मुझे एक बात बताइए कि गंदम कहाँ पहुँचेगी, पहले एक बात, ठीक है। दूसरी बात, फिर वहाँ से फिर क्या होगा कि इनके रेट्स हर सूबे के अपने मर्जी के होंगे, ठीक है। वो काफ़ी इफेक्ट आएगा उस चीज़ के ऊपर भी, फिर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर क्या से आप पता करोगे? नहीं, मैं वैसे बताता हूँ, ठीक है। आप ये इसमें ना इम्पैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें जिस तरह देखिए ना कि 18वीं तरमीम हुई तो उसमें कुछ चीज़ें सूबों को दे दी गई, कुछ चीज़ें फेड वफाक को भी तो दे सकते हैं ना, कि रेट के तयन या इस तरह की प्राइसिंग कंट्रोल वगैरह, जो ये चीज़ें हैं वो डिपार्टमेंट्स बनते हैं जो कि उस हिसाब से, लेट से कि अगर हम बात करते हैं कि एक चीज़ हम यहाँ पर अगर अखरोट और बादाम आएंगे तो महंगे होंगे, जबकि वही चीज़ हम गिलगित में जाके खाएंगे तो सस्ते पड़ेंगे, फ्री में मिल जाता, वहाँ पे वो खड़े खा लो जी वहाँ पे, तो वो मसला नहीं। तो ये हर जगह पे होगा, और चाहे वो सूबे मतलब होना भी चाहिए। इसमें कोई बुराई तो कोई नहीं है ना इसमें। जैसे कि आप कह रहे हैं ना प्राइस कंट्रोल, आप लेट से बात करते हैं, इस मेरे ख्याल से बात ये करनी चाहिए कि फ़ायदे क्या होंगे, फ़ायदा क्या होगा। लेट से हमें पॉजिटिविटी वो देखना चाहिए कि अगर हम इस तरह करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा। नुकसान एक सेपरेट चीज़ है, नुकसान को मिटिगेशन के तरीके होते हैं कि कैसे हम कम कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ बनेंगी, ये चीज़ पॉलिसीज़ बने कि वो पहले करप्शन कम होगी, अभी तक तो करप्शन नहीं रुक सकी ना। पॉलिसीज़ तो इन फील्ड हैं, पॉलिसीज़ लॉ भी इन फील्ड है, लॉ भी चल रहा है, और कौन सा ऐसा है कि करप्शन कभी सामने तो नज़र नहीं आई ना। सामने कोई भी नहीं करता, जब सामने नज़र नहीं आई, नज़र भी नहीं आनी, तो नज़र भी नहीं आनी, तो फिर पॉलिसीज़ जो हैं, मतलब उसका फिर एक आपने एक वायबल सोल्यूशन भी तो देखना ना, किस तरीके से हम उस चीज़ को कम कर सकें। गवर्नमेंट के पास इस किस्म का लॉ होना चाहिए कि जैसे कि लॉ तो ऑलरेडी है। देखिए ना, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी तो करवाए ना। तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, एक मिनट, इम्प्लीमेंट करवाना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता,
अब जो आप ग्रेन मार्केट में बैठे हो, कैंटलीमेंट आपको आगे कहेंगे आप रिश्वत ना दो, अब जहाँ पे आप रिश्वत दे रहे हो उसके खिलाफ हुआ भी तो लेना कर रहा हूँ ना मेरे सुनर से। अब एक बात हो रही है कि यहाँ से अब गवर्नमेंट ने एक रेट तयन कर दिया, जैसे कि आजकल चल रहा है 4200, ठीक है, गंदम का। अब आपको पता है कि और वैसे आउट ऑफ द मार्केट उसका रेट है क्या, 4750 4800 ये चल रहा है उसका रेट, 4750 से लेकर 4800 उसका रेट चल रहा है। अब कहाँ वो गवर्नमेंट का 4200 और कहाँ 4800, ठीक है। अच्छा खासा डिफरेंस है इसके अंदर, 600 रुपए का डिफरेंस तकरीबन 550 600 का बनता है। अब जी वहाँ अब आप आ जाओ, फॉर एग्जांपल भी हम ग्रेन मार्केट में बैठे हुए हैं कि भी आप कहते हैं कि जो दे रहे हैं रिश्वत वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी, कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत देना खत्म कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। मुझे किसी भी आज कोई जिम्मेदार जिसने ज़मींदार ने एक गंदम स्टॉक करके रखी हुई है निकलवा कर दिखाओ। नहीं, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, ठीक है। इससे जो बात है ना कि सूबे बनने से क्या होगा, इस सूबे का रेवेन्यू इस सूबे पे पहले लगेगा, ठीक है। मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। इस सूबे पे जब रेवेन्यू लगना है, इस सूबे के जो मसाइल हैं, जैसे छोटे इलाके के मसाइल होते हैं, वो मसाइल हल होंगे पहले, ठीक है। फिर बकिया वफाक को, जाहिर सी बात है, यहाँ से शेयरिंग जाती है, यहाँ से पैसे जाएंगे वफाक को, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट पॉइंट देता भी है। तो वफाक बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, वफाक से ज़्यादा पैसे हमें वफाक से ही मिल रहे होते हैं। बात है कि डायरेक्ट मिलेंगे। तो पॉइंट ये है कि जब यहाँ पर हमारे जो लोकल मसले हैं, लोकल मसाइल जैसे कि क्या हैं कि हमें पता ही नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है, सबसे बड़ा मसला। हम मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ जितनी मर्जी बन जाए, यूनिवर्सिटियों के जितने मर्जी ग्रेजुएट निकल जाएं, जो मर्जी कर लें, आजकल के जो मतलब ये वो इतने बच्चे किधर जा रहे हैं, मतलब एक साल के अंदर एक यूनिवर्सिटी से, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से 12 से 15 हज़ार ग्रेजुएट हैं, ठीक है, हर साल, ठीक है। किधर जा रहे हैं 12-15 हज़ार ग्रेजुएट, ना समझ आ रही है कोई कि ये बंदा किधर गया, ठीक है। और ये जब निकलेंगे ना तो यहीं पे इंडस्ट्री बन के, अच्छा हमारा मसला ये है कि हम ना वो जब सूबा पॉलिसी भी तो बना सकता है, जाहिर सी उसकी पॉलिसी की वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री भी लग सकती है। अब ये सूबा है ना, भावलपुर तक का सूबा है, इसमें कोई इंडस्ट्री लग सकती है, वो खुद लगा सकते हैं। हमारा सूबा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तुम कमाल से कर सकते हो, कोई शक नहीं। यार ये भी बैठा है यहाँ पे बातें कर रहा है, इसको खुद हर कंपनी वाले भेजते हैं, लाहौर जाओ डॉक्यूमेंट जमा करा के आओ। जब वो काम इधर हो रहा होगा तो लाहौर क्या करने जाओगे? सर को समझ गए, नहीं इसमें काफी फायदे भी होने हैं, बहुत फायदे होते लेकिन हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, सबसे पहले इसको करने से पहले तुम लोगों को अपने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि करप्शन अपना जीरो बात मैं जीरो नहीं हो सकता। अप्रॉक्सीमेट नेगेटिव तो हो रहा है यार। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉलिसीज़ पे अमल दरामद होना चाहिए, बट पॉलिसीज़ पे अमल दरामद आप मुझे एक चीज़ बताएं कि लेट से हम पंजाब की बात करें, अभी सूबा नहीं बना पंजाब, पहले आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो मैं बात समझना चाह रहा हूँ कि पंजाब में पहले करप्शन कम होगी तो फिर सूबा बनेगा, जब करप्शन कम होगी तो पंजाब तरक्की क्यों नहीं करेगा, फिर सूबा बनने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? ठीक है, वैसे बात है ना, बिल्कुल बात आपकी, ठीक है, बात ये हो या देख, मैं एक चीज कहता हूँ, एक मिनट मादरत के साथ, आप भी मतलब मैं इस साउदर्न पंजाब से बाहर जाके पढ़ के आए हो, आप भी साउदर्न पंजाब से बाहर जाके पढ़ गए हो, मैं भी साउदर्न पंजाब से बाहर जाके पढ़ गया हूँ, ठीक है। हमें हमारे करीब इस्लामी यूनिवर्सिटी पढ़ती है जिसको खजी यूनिवर्सिटी कहते हैं, किसी खाते के गिनते ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, ये कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हमें ऊपर जाके किस तरह के हिसाब किताब से देखा जाता था यार सीधी शहर उनको गाँव लगते हैं अभी तक, बिल्कुल कहते हैं, काफी ऐसे लोग हैं जिनको वही शहर का नाम जब तक यही चीज है। जब आपका मुकाबला यहाँ पे पढ़ाई होगी, यहीं पे मुकाबला होगा। तेरे CSS का तेरा DC बैठा कभी पंजाब इधर भावलपुर का यहाँ का बैठा देखा है? नहीं देखा ना, तो यहाँ का होगा ना, फिर उसको भी पता हो मसाइल यहाँ पे क्या है। नहीं है, देखो क्या पता नहीं है, बात यह है कि देखो मैं ये कहता हूँ कि एक सिंपल सी बात है कि हमने ना मतलब कोई भी अब हमारा जो इस टॉपिक था कि मुल्क बेहतर कैसे होगा,